हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3 बजे और सुबह उठने के बाद मैं फ़्रेश हुई और उसके बाद फिर अपना टारगेट कंप्लीट करने में जुट गई। तो आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की कि कैसे हम अपनी पढ़ाई रेगुलर कर सकते हैं। होता क्या है कभी कभी हमारे साथ कि टाइम एक समान नहीं मिल पाता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो पढ़ाई की रेगुलरिटी है वो टूटने ना पाए। भले ही हम जैसे एक दिन में 4 घंटे पढ़ लेते हैं, एक दिन में 5 घंटे पढ़ लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि हम पढ़ाई कर पाएँ। सबके साथ ये कंडीशन होता है कि कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है, क्योंकि सारा दिन सेम तो हो नहीं सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कैसे भी हो, हमें जैसे हम अगर एक दिन में 4 या 5 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं, तो हमें अगर आज टाइम नहीं मिल पा रहा है तो हम कम से कम 1 घंटे की पढ़ाई कर लें, ताकि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो टूटे ना। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि हम रेगुलर यानी कि रोज़ अगर 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटे ही करें। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी पढ़ाई रोज़ हो, बड़ी कम या ज़्यादा वो तो होता ही रहता है, लेकिन ये वो रेगुलरिटी टूटने ना पाए। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए। और वो कैसे हम कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि जैसे बहुत बिजी शेड्यूल है हमारा, कोई आ गया, कोई मेहमान आ गया, या फिर कुछ मौसम ही चेंज हो जाता है, तो कभी कभी हमारे पास कुछ ज़्यादा ही वर्क हो जाते हैं। तो उसके लिए अपना काम कंप्लीट करने के बाद या फिर जब भी हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो उसमें हमें पढ़ लेना चाहिए। और इसी तरह से मैं भी करती हूँ। जैसे अगर मुझे किसी दिन मेरी बच्ची ज़्यादा परेशान कर रही हैं और मुझे नहीं पढ़ने दे रही हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं रात में दिन में नहीं पढ़ाई कर पाती मैं, तो रात में ही कोशिश कर लेती हूँ कि मुझे 1 से 1.5 या 2 घंटे का टाइम जो भी मिल पाए मैं पढ़ लूँ, ताकि मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो टूटे ना। और अगर एक बार ये टूट जाती है तो फिर इसको शुरू करने में 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और इसको बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ की ऑफ सक्सेस।